हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 6 यूपी बोर्ड मैथ का अभ्यास 3A में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने अभ्यास 3A में क्वेश्चन नंबर 4 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर क ख ग घ अंग कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन 5 में सबको संख्या रेखा पर इन पूर्णांकों को प्रदर्शित करना है। हमने आप लोगों को संख्या रेखा बताया भी था, फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एक हम लोग खींचेंगे इसमें लाइन, और इस पर देखिए हमने आप लोगों को ये बताया था पूर्णांकों को प्रदर्शित करने के लिए कि एक जगह पर कहीं बीच में हम लोग ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट मान लीजिए हो गया, जो इसको मान लीजिए हम लोग लेते हैं 0 और इसका नाम कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम हो गया ए। जो ए वाला पॉइंट है ये क्या है, 0 है। हमने ये बताया था कि संख्या रेखा पर दाहिने तरफ जो भी संख्याएं होती हैं, जो भी पूर्णांक होती हैं प्लस में होती हैं, और 0 से बाएं तरफ जो भी पूर्णांक होते हैं वो माइनस में होंगे। 0 के बाद आप लोग जानते हैं संख्या कौन सा आता है, ए, तो दाहिने तरफ +1 हो जाएगा। फिर बराबर दूरी पर सभी संख्याएं होती हैं, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, ये सभी पॉइंट हम लोग सबका नाम लिखते जाएंगे। ये पॉइंट हो गया बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ऐसे करेंगे। +4 हो गया। यहां मान लीजिए एफ वाला जो पॉइंट है ये +5 हो गया। फिर जी वाला पॉइंट हो गया +6, एच वाला पॉइंट हो गया +7, और ये सभी बराबर दूरी पर नाप के खींचते जाएंगे। ये बराबर दूरी पर सब होना चाहिए। अधिकतम देखिए संख्या +7 है, तो हम लोगों ने +7 तक लिखा है, और ज्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन 7 तक तो लिखना ही पड़ेगा। यहां और लिख लेते हैं, आई हमने लिखा +8 इस पॉइंट को। तो देखिए हमको क्या बताना है, जो संख्या इसमें पूछा गया है उसी को दर्शाने के लिए, तो वही हम लोग लिखेंगे। अभी देखिए कैसे लिखते हैं। इधर की तरफ हम लोग लिखेंगे 0 के इधर, तो 1 2 3 4 इधर भी रहेगा लेकिन माइनस में। ये पॉइंट हो गया, फिर एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, ऐसे फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे पॉइंट करते जाएंगे। अब देखिए ये हो गया -1, ये -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये पॉइंट हो गया -8। अभी और लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ देखिए -9 है, तो -9 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं या -9 तक रहने देंगे। -9, -10, इतना तक लिखेंगे। और इस पॉइंट सब का नाम लिख सकते हैं, तो नाम लिखेंगे कुछ भी। आई हमने लिखा है, यहाँ जे लिख लेते हैं, KLMNOPQRS, ऐसे हमने सबका नाम लिख लिया। अब देखिए कहा गया है कि इन्हीं पूर्णांकों को दर्शाना है संख्या रेखा पर। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा हमको लिखने से नहीं मतलब है, हमने समझने के लिए आप लोगों को लिख दिया। कहा है +4 को दर्शाना है, तो कौन सा पॉइंट +4 को दर्शा रहा है, तो ई वाला। बाकी अब ये सब हम लोग यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए +4 दर्शाना है, फिर देखिए +7 दर्शाना है, तो +7 वाला रहने देंगे, बाकी सबको हटा देंगे। +4 को दर्शा रहा है ई, +7 को दर्शा रहा है एच, बस यही करना है। फिर देखिए -9 आर हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। फिर देखिए -3 ये हो गया, और -6, बाकी सबको हम लोग यहां से हटा देंगे।
-3 वाला रहने देंगे, देखिए, फिर -6 वाला रहने देंगे, और फिर -9 वाला रहने देंगे। देखिए इतने ही पॉइंट को हमको दर्शाना है, 5 है, 5 हमने दर्शा दिया। अब ये सब संख्याएं भी आप लोग मिटा सकते हैं, केवल इतना ही रहने देंगे या पूरा रहने देंगे। कह रहा संख्या रेखा कीजिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, +4 को कौन दर्शा रहा है, देखिए यहां ई, तो हम लोग लिखेंगे +4 को ई, -9 को देखिए आर, +7 को एच, -3 को एल, -6 को ओ। दर्शाते हैं। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे कि संख्या रेखा पर कौन कौन से बिंदु किसको दर्शाते हैं। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। इसी तरह से आप लोगों को बनाना है, ये अलग अलग भी बना सकते हैं और एक ही बार में पूरा भी बना सकते हैं और सबको अलग अलग भी बना सकते हैं। दोनों तरह से आप लोग बना सकते हैं, दोनों सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। 5 सर्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए कहा गया कि संख्या रेखा को ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे ऐसे भी लिखा जा सकता है। कह रहा है 0 से ऊपर की तरफ धनात्मक संख्या मतलब प्लस वाला संख्या और नीचे की तरफ माइनस वाला संख्या को दर्शाया जा सकता है। तो अब देखिए, अब यहां क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर हम लोग यहां लिखेंगे। दिया गया है, केवल इसको देख के उत्तर बताना है। कहा है ए बिंदु +7 है, कह रहा है ए बिंदु +7 है। देखिए 0 से हम लोग गिनते हैं, 0 के बाद कौन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो +7 ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस, हमने पहले भी आप लोगों को बताया था इससे पहले वाले पार्ट में। अब देखिए कह रहा है ए बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 है, तो हम लोग कैसे जानेंगे। तो 0 से देखिए नीचे आएंगे, ये भी 1 होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यानी कि कौन सा बिंदु, तो ई है। देखिए ई कौन सा बिंदु -7 है, तो लिखेंगे बिंदु ई। आप लोग हल में क्या लिखेंगे, यही हम लोग हल लिख रहे हैं, हल में लिखेंगे बिंदु ई। बिंदु ई क्या होगा, -7 होगा। अब देखिए कहा गया है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। निरूपित करना मतलब किस पूर्णांक को दर्शाता है, बिंदु बी कह रहा है यहां पर कौन सा पूर्णांक होगा। तो आप लोग कैसे बताएंगे, गिनेंगे। देखिए 0 के बाद होता है 1 2 3, यानी कि बी किसको दर्शा रहा है, 3 को। नीचे है तो -3 होगा, यानी कि बिंदु बी किस पूर्णांक को दर्शाता है, तो -3 को। यह आंसर हो गया। फिर देखिए तीसरे का हल करेंगे। दिया गया है बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। विपरीत मतलब उल्टा, तो बिंदु बी कौन सा है, -3 है। देखिए यहां बिंदु बी -3 है, तो इसका उल्टा कौन होगा। उल्टा हमने बताया था, चिन्ह बदल देंगे, -3 का उल्टा +3 होगा। तो कह रहा है बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए, तो +3 -3 है बिंदु बी, तो +3 कौन होगा। देखिए 0 के बाद 1 2 3 सी। तो कह रहा है बिंदु बी का विपरीत बिंदु कौन होगा, तो कौन सा कहेंगे, बिंदु सी, ये कहेंगे। फिर देखिए बिंदु डी, के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। ये तीनों का पूर्णांक कौन होगा ये बताना। देखिए पहले डी का दिया है, तो हम लोग लिखेंगे डी का देखते हैं। देखिए 0 के बाद 1 2 3 4 5 +5, तो डी का कौन सा हो जाएगा, +5।
कॉमा लगा लेंगे। के का कौन सा होगा, देखिए के यहाँ है -1 -2 -3 -4 -5, के का होगा -5 और कामा लगा लेंगे। एल का कौन सा होगा, एल देखिए यहाँ है +7 है, ये +6 होगा। ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है, तो ये हमारा हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं। बिंदुओं डी के और एल के विपरीतों को बताइए। विपरीत कहते हैं उल्टा को। अब देखिए डी का विपरीत, डी मतलब कितना है, देखिए 1 2 3 4 +5 तो -5। डी का उल्टा कौन होगा, -5। देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि के होगा। डी का उल्टा कौन सा होगा, के। फिर देखिए के का उल्टा कौन होगा, के देखिए किस नंबर पर है, 1 2 3 4 5 तो ऊपर 1 2 3 4 5। के का उल्टा कौन होगा, डी होगा। और देखिए एल के विपरीत बताना है। एल का विपरीत, एल देखिए 6 नंबर पर है तो एम भी इधर नीचे की तरफ 6 नंबर पर है तो एम हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप लोगों का आंसर होगा। बिंदु पूछेगा, विपरीत बताइए, बिंदु पूछेगा तो ये बिंदुओं का नाम होता है ABCDEFGH। और पूर्णांक पूछेगा, यहाँ देखिए किस पूर्णांक को निरूपित, पूर्णांक पूछेगा तो पूर्णांक अंक वाला होगा। ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। ये क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए -2 और +3 दिया गया है, तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सा पूर्णांक आएगा, कौन सा संख्या आएगा, उसी को लिखना है। इसी तरह से ये सभी का लिखना है। तो हम लोग देखिए पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना के समझते हैं इसको कि कैसे लिखेंगे। संख्या रेखा इसमें नहीं बनाना है, केवल ये समझने के लिए आप लोग यहां पर बनाएंगे और उसी संख्या रेखा को देखते हुए आप लोग आसानी से पूर्णांकों को लिख सकते हैं। देखिए हमने बीच में यहाँ 0 लिख लिया है। दाहिने तरफ आप लोग जानते हैं प्लस वाले संख्या, बाएं तरफ माइनस वाले। प्लस वाला देखिए सबसे ज्यादा है 6, देख सकते हैं आप लोग। प्लस में 6 तक हम लोग लिखेंगे और माइनस में 8 दिया लिख लेंगे। ये देखिए +1 हो गया, ये बिंदु +2 हो गया, फिर ये बिंदु +3, फिर ये बिंदु +4, फिर ये बिंदु प्लस में 5 और ये बिंदु प्लस में 6 तक ही जरूरी है तो 6 तक लिखेंगे। ज्यादा भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, +7 भी लिख सकते हैं। और इधर देखिए माइनस में लिखना होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, -8। अब बताना है -2 और +3 के बीच कौन कौन से पूर्णांक आएंगे। तो हम लोग लिखते हैं हल में, क वाला हल कर लेते हैं पहले। -2 और +3 के बीच देखिए, -2 और +3 के बीच कौन कौन सा आ रहा है, दोनों के बीच -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, +1 +2 आ रहा है, तो वही लिखेंगे। -1 0 +1 +2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ख वाले का हल करना, देखिए 0 और 6 के बीच, 6 मतलब +6 आप लोग समझेंगे। कोई चीज किसी संख्या के पहले नहीं रहेगा तो आप लोग प्लस उसको समझेंगे। तो 0 और 6 देखिए, 0 और 6 दोनों के बीच क्या आएगा, 1 2 3 4 5 प्लस में, तो वही हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5। आप लोग प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं। ग लिखना है, इस दोनों के बीच कौन कौन सा आएगा, तो देखिए -4 +4 के बीच, -3 -2 -1 0, फिर 1 प्लस में +2 +3, यहां तक आएगा। अब देखिए घ वाला हम लोग देखते हैं। घ में -5 और +2 के बीच बताना है। -5 और +2 के बीच देखिए कौन कौन सा आएगा, -4 -3 -2, फिर -1 0, -5 और +2 के 0 और 1, +1 मतलब
प्लस में भी लिख सकते हैं, ऐसे एक लिखेंगे तब भी प्लस ही माना जाएगा। फिर देखिए -3 और 5 के बीच, -3 और +5 के बीच कौन सा आएगा? -2 -1 0 +1 +2 +3 -3 और 5 +4 इतना आएगा। फिर 4 वाला क्वेश्चन में देखिए -8 और 4 के बीच, -8 और 4 के बीच -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।